अखबार मैं गुलफाम काज़मी, आप देख रहे हैं गुलफाम काज़मी पीके यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के उस इक़दाम की जो कि अज़ खुद नोटिस से शुरू हुआ था और आइन बचाने के लिए शुरू हुआ था, जिस पे KPK और पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म सादर किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। आइन बचाने निकले थे, आइन की मुहाफ़ज़त के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने अभी तक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं होने दिए। इलेक्शंस ना होने से जो बैरूनी ताकतें हैं, बैरूनी एजेंडे हैं, वो पाकिस्तान में पूरे होने की मज़मूम कोशिशें जारी हैं और उनके जो आलाकार बने हुए हैं पाकिस्तान में, जो लोग बैरूनी ताकतों के, बैरूनी साजिशों के, तो वो खुल के खेल रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर से प्रमोट हो रही है। इलाकाई जो हमारे बालाई इलाके हैं उनमें, और सवात वगैरह, कलाम वगैरह और दीगर जितने भी हमारे दीगर इलाके हैं। तो इस तरह तो मामला नहीं चलेंगे। इस तरह जो कभी किसी को अंदर दे दिया, कभी किसी को जेल में डाल दिया, कभी किसी पे गद्दारी के पर्चे काट दिए गए, कभी सहाफ़ियों पे गद्दारी के पर्चे काट दिए गए, कभी सियासतदानों पे गद्दारी के पर्चे काट दिए गए और उन्हें मुख्तलिफ़ शहरों में घुमाते फिराते और उनकी तज़लील करते, उन्हें हद से ज़्यादा जलील करते हुए, ताकि कोई भी इस मुल्क में आइन शिकनी के ख़िलाफ़ ना बोले। और 75 सालों से जो इस मुल्क में आइन शिकनी के सबसे बड़े मुर्तकब हुए हैं और जो अब तक होते आ रहे हैं, जो पाकिस्तान में 75 ईयर्स में सिलेक्शंस करते आ रहे हैं, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती रही है पाकिस्तान में, जिसको चाहे बिठा दिया, बड़े बड़े नमूने हम पे मुसल्लत किए जाते रहे, जिनमें आप अभी करंटली आप देख सकते हैं जो मौजूदा हमारी गवर्नमेंट है, उसको जो लोग लीड कर रहे हैं वो भी किसी मस्करे टाइप लोगों से कम नहीं है, वो भी किसी कठपुतली से कम नहीं है, जिनकी अपनी कोई बात ही नहीं, जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं है। वो एक कठपुतली की तरह, एक चाबी वाले खिलौने की तरह वो चल रहे हैं। सो हमारे इस मुल्क में कब तक ऐसे ही निज़ाम चलता रहेगा और आवाम के वोटों की बजाय नोटों से हुकूमतें तब्दील होती रहेंगी और नोटों से ही हुकूमतें बनती बिगड़ती रहेंगी। यहाँ पे अगर कोई सियासतदान इलेक्ट नहीं हो सकता तो वो बड़े घर में फ़ोन करता है, वो बड़े घर में कॉल करता है या उनसे रवाबित अपने इस तरह के उस्तवार करता है कि मुझे किसी तरीके से इलेक्शन जितवा दें। इस तरह सियालकोट में ख्वाजा आसिफ हारे हुए इलेक्शन को रातों रात जीत चुके थे। उसके अलावा जितने भी पाकिस्तान में करता है सेंटर बहुत ज़्यादा, वो पैसों के बलबूते भी बनते हैं, करोड़ों रुपए की बोलियाँ लगती हैं और सेंटर्स बन के आ जाते हैं। जब मुल्क में इस तरह के हालात होंगे तो 75 सालों के बाद भी आज भी अगर हमारे मज़दूर ही रह गए हैं या उनके इलाके मज़दूर ही रह गए हैं, उनको सेहत, तालीम, घरों जैसी जो बुनियादी सहूलियात हैं अगर वो अभी तक नहीं मिल सकी, तो इसकी वजह सियासतदान नहीं हो सकते मेरे ख्याल में, क्योंकि सियासतदान उनकी कोई औकात हैसियत है ही नहीं है किसी MP MNAs की, सेनेटर्स की। ये बिकाऊ माल हैं, इनको ये भेड़ बकरियाँ इनको जिधर हाँ के इन्हें जाना पड़ता है। सो पाकिस्तान में किसी भी किस्म का कोई भी नज़रियाती सियासतदान अव्वल तो आने नहीं देते, अगर आ जाता है तो उसको रहने नहीं देते। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर जो सियासतदान थे जिनके साथ पाकिस्तान में काफ़ी जुल्म सितम हो चुके हैं, कईयों को गोलियां मार दी गई, कईयों को, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो एक बड़ी अच्छी लीडर थी पाकिस्तान में, उन्होंने पहली ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म थी और उनसे पहले भी कोई वज़ीर-ए-आज़म ख़ातून नहीं रह चुकी और ना ही अब तक कोई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ातून बनी है। सो एक बड़ा एजाज़ था, बल्कि एशिया में एक बड़ा एजाज़ था, इस्लामी मालिक में वो पहली ख़ातून थी कि जो वज़ीर-ए-आज़म बनी थी किसी मुल्क की। तो इसमें हमें सोचने वाली बात यह है कि सियासतदान आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ चलते रहेंगे, ये कठपुतलियाँ बन के नाच रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में नाचें, सेनेट में नाचें या दीगर इदारों में नाचें। तो किसी भी MNA, वज़ीर-ए-आज़म, सदर पाकिस्तान, दीगर जितने लोग हैं, मेरे ख़्याल में एक काउंसलर की हैसियत बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की निस्बत, क्योंकि काउंसलर अपने चेयरमैन, UC चेयरमैन को अकड़ जाते हैं, उनके साथ उनके महल्लेदार होते हैं, उनके गांव के अवाम होते हैं, उनकी जो UCs बनी होती हैं उनके अवाम होते हैं, और जो उनके छोटे छोटे विलेज होते हैं उनमें अवाम उनका साथ देते हैं। ठीक है, वो अवामी नुमाइंदगी से आते हैं, ना कि वो
कहीं ऊपर से पैराशूटर नहीं होते वो, बल्कि ग्रास रूटर होते हैं, अवाम के वोटों से आते हैं। तो जहाँ बड़े बड़े ऐवान हैं वहाँ पे अवाम के वोटों की बजाय नोटों से सिलेक्शन होती रहे और अवाम के वोटों की तजलील की जाए, रिज़ल्ट रातों रात बदल दिए जाएँ, ठीक है, वहाँ पे सियासतदान फिर कठपुतली ही बन के रह जाएंगे। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान है, वज़ीर ख़ारजा हैं, जितने भी वज़रा हैं या जितने भी MNAs MPAs हैं, उनकी औकात हैसियत किसी सूरत एक काउंसलर से ज़्यादा नहीं, काउंसलर की हैसियत उनसे ज़्यादा है। वज़ीर आज़म किसी को ना नहीं कर सकता, ज़्यादा मजबूर होता है, अपने वज़ीर मिशनों से मजबूर होता है, ब्यूरोक्रेसी से मजबूर होता है, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर वो नहीं चल सकता। अगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाए तो वो मिनटों सेकंडों में घंटों में उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है, जिस तरह इमरान खान की ख़त्म कर दी गई, इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाया गया। मतलब इस तरह के बहुत सारी मिसालें पाकिस्तान में जो कि हमें देखने को मिलती हैं। तो मेरे ख्याल में सियासतदानों को अब किसी की बिछाई हुई बिसात पे या किसी के बिछाए हुए एक बने बनाए मैदान से हट के कठपुतलियाँ बनने की बजाय सबको मिल के बैठना चाहिए। वो चाहे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है और दीगर जितनी भी जमातें हैं, उन्हें बैठ के लाए अमल तय कर लेना चाहिए कि उन्होंने किसी के अभी अलाकार नहीं बनना, किसी के हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी नहीं बनना, बल्कि उन्होंने खुद उन लोगों के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है, जद्दोजहद करनी है और आवाम को इसकी चीज़ के लिए तैयार करना है कि वो अपने मामलात खुद देख सकें। और अभी तक अगर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो पा रहे और जो लोग इलेक्शन करवाने के भी हक़ में हैं और इलेक्शन रुकवाने के भी हक़ में हैं, उन्हें दोनों साइड्स पे कुछ कुछ ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि इलेक्शन रुकवाने के लिए भी वो खुद ही हैं, उन्हीं के लोग हैं और इलेक्शन उनकी मर्ज़ी के बगैर हो नहीं सकते। जिन लोगों ने फ़ैसले देने थे वो उनके फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, वो बड़े घर वालों के फ़ैसलों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में अब सियासतदानों को होश के नाखून लेनी चाहिए, समझ जाना चाहिए कि इस मुल्क में किसी सूरत ताकतवरों के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं किया जा सका, ठीक है। अगर ये उनकी कठपुतलियाँ बनते रहेंगे तो कभी भी अवामी गवर्नमेंट नहीं आ सकेगी, अवामी हालात बदल नहीं सकते। आज 1 मई है, मज़दूर डे है, मज़दूर आज भी मज़दूर ही हैं, उनकी नस्लें मज़दूरी करते गुजर गई हैं, लेकिन आज तक उनके बीवी बच्चों को, उनके जो अहल वयाल हैं, वो एक अच्छी इज़्ज़तदार ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, बल्कि उन्हें मज़दूर डे के दिन पे भी 1 मई पे भी आज भी लोग भट्टों पे, फैक्ट्रियों में, दीगर प्राइवेट फर्म्स या अदारों में काम कर रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है जी, मज़दूर डे। तो इस सब हालात के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा अवाम को। अवाम उस सूरत में खड़े होंगे जब सियासतदान आपस में इत्तेहाद करेंगे और इस मुल्क में ताकतवरों के ख़िलाफ़ अवाम को निकालेंगे बाहर और अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ेंगे और अपने इख्तियारात के लिए जंग लड़ेंगे। जब अवामी हुकूमत होगी, अवामी मैंडेट होगा, तो सिलेक्शन की बजाय इलेक्शन होंगे, सो मामला सुलझ जाएंगे और मुल्क में जो हालात हैं मुआशी वो बेहतर हो जाएंगे और मज़दूर के बच्चे भी अच्छी तालीम और तरबियत के साथ साथ वो अच्छी रिहाइश, मकानात और दीगर बारे में सोच सकते हैं, जो अपने फ्यूचर्स के बारे में बड़ा अच्छा स्टैंड ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।